अभिकेंद्र त्वरण को इंग्लिश में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वहां पर एक वृत्त की केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो यहां पर जरा देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गति करे, जैसे यहां पर देखें बिंदु P पर कोई वस्तु है, यहां पर इसका वेग v1 है। यही जब बिंदु Q पर पहुंच जाता है तो इसका वेग v2 है। वस्तु का वेग निरंतर बदल रहा है, वस्तु के वेग की दिशा निरंतर बदल रही है और वस्तु का वेग का परिमाण सदैव स्थिर है, क्योंकि वस्तु क्या कर रहा है, एक समान गति से वृत्तीय गति कर रहा है, एक समान वेग से वृत्तीय गति कर रहा है। तो यहां पर वस्तु के वेग का परिमाण सदैव स्थिर रहेगा, परंतु इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। तो दिशा क्यों बदल रही है? क्योंकि वस्तु पर एक त्वरण कार्य कर रहा है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर है। जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है एक समान वेग से, तो वेग का परिमाण तो भी रहेगा, परंतु इसका दिशा जो वेक्टर ये भी है, भी का दिशा निरंतर बदल रहा है। तो वेग का दिशा निरंतर बदल रहा है, अर्थात वस्तु पर एक प्रकार का त्वरण कार्य कर रहा है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, और इसी त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। जैसे यहां पर जरा देखें, मान लिया कि प्रारंभ में कोई वस्तु बिंदु P पर था, यहां पर इसका वेग v1 है, और जब बिंदु Q पर पहुंच गया तो इसका वेग v2 है। परिमाण समान है, परंतु दिशा क्या कर गया, बदल गया है। और इस अवस्था में यहां पर जो चाप बना P से लेकर Q तक, वह डेल्टा S है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हम मान लेते हैं R है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, और देखेंगे यहां पर कोणीय विस्थापन कितना हुआ, जब P से Q पर चला गया तो यहां पर कोणीय विस्थापन को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा थीटा। यहां पर एक दूसरा फिगर भी हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। यहां पर जरा देखें, यह वेग v1 का दिशा है, यह वेग v2 का दिशा है, तो इस तरह से यह वेग v1 का डायरेक्शन हो गया और यहां पर यह वेग v2 का डायरेक्शन हो गया। तो वेग v1 और v2 दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं और इनके बीच का कोण कितना है, डेल्टा थीटा है। अब यहां से जरा देखें, अब हम v1 से v2 की ओर, यह जरा देखेंगे v1 से v2 की ओर एक वेक्टर बना लिए। यह किसको प्रदर्शित करेगा, यह डेल्टा v को प्रदर्शित करेगा। डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा v1 माइनस v2। यह क्या है, यह डेल्टा v को प्रदर्शित कर रहा है। तो डेल्टा v इक्वल टू v1 माइनस v2। अब इनके बीच का कोण कितना है, डेल्टा थीटा है। इसको भी वेक्टर बना लेंगे। और यहां पर यह ध्यान में रखना है कि मॉड ऑफ वेक्टर v1 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर v2 इक्वल टू v। वेग का परिमाण सदैव स्थिर है, परंतु इसकी दिशा निरंतर बदल रही है। वेग सदिश राशि, इसका परिमाण नियत है। अब यहां पर अब हम देखेंगे, इसको मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B, इस पॉइंट को मान लेते हैं C। अब यहां पर दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे OPQ और दूसरा लेंगे ABC। तो यहां पर ये दोनों त्रिभुज लगभग समरूप हैं, तो यहां पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज ABC तथा OPQ में ये दोनों त्रिभुज समरूप जैसे हैं। तो जब समरूप त्रिभुज होता है तो उसमें
भुजाओं का जो अनुपात रहता है वह समान रहता है। तो यहां पर जैसे अब हम लिखेंगे डेल्टा यस बटे आर, डेल्टा यस बटे आर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, डेल्टा भी अब बटे मॉड ऑफ V1 या मॉड ऑफ V2 लिख देंगे। तो यहां पर यह हो जाएगा डेल्टा भी बटे मॉड ऑफ V1, क्योंकि यहां से इसकी दूरी कितनी है, इसके परिमाण के बराबर है। तो मॉड ऑफ V1 मॉड ऑफ V2 किसके बराबर है, V के बराबर है। तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा यस बाई आर इक्वल टू डेल्टा V बाई V लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, इस R का यहां पर तिर्यक गुणा कर लेते हैं। R का यहां पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, या इस V का ही तिर्यक यहां पर गुणा कर लीजिए। इस तरह से हो जाएगा, देखेंगे V डेल्टा यस बाई आर इक्वल टू डेल्टा V। इसका इसमें क्या कर लिया, तिर्यक गुणा कर लिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा यस और V बाई आर लिख सकते हैं। इसको इस साइड में लिख लिया, इसको इस साइड में लिख लिया। अब दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग करने पर, दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग कर देंगे। तो लिखेंगे डेल्टा T से भाग करने पर, दोनों पक्षों में डेल्टा T से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो डेल्टा V बाई डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा यस बाई डेल्टा T इंटू V बाई आर। यहां पर डेल्टा T क्या है, बहुत ही सूक्ष्म समयांतराल है, बहुत सूक्ष्म समयांतराल है, लगभग 0 के बराबर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V बाई डेल्टा T इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा यस बाई डेल्टा T इंटू V बाई आर। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि समयांतराल क्या है, बहुत सूक्ष्म है, तो इसलिए इसको डेल्टा T टेंड्स टू 0 भी हम लोग लिख सकते हैं यहां पर। अब देखेंगे V बाई T क्या होता है, त्वरण होता है। तो इसलिए यह क्या आ जाएगा, रेखीय त्वरण, या रेखीय वेग। भी क्या रेखीय वेग है, तो यह क्या आ जाएगा, रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण को प्रदर्शित करेंगे A से। और डेल्टा यस बाई डेल्टा T विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। तो इसकी जगह लिख देंगे V। यहां से पहले से भी है V बाई आर, तो इस तरह से A इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो यहां से अब जरा देखें, यहां से हो जाएगा A इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। यहां से A इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर आ गया। तो यही A क्या है, अभिकेंद्र त्वरण है, और इसका दिशा किधर रहेगा, सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहता है। अब यहां पर जरा देखें, यहां पर V इक्वल टू कितना होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है। तो V इक्वल टू ओमेगा आर, सिंस V इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो यहां पर ओमेगा आर जब रख देंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे यहां पर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा आर। एक आर से एक आर क्या करेगा, कट जाएगा। तो यहां से A इक्वल टू आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस तरह से यह एक फार्मूला बनता है और एक फार्मूला यह बनता है। यही दोनों फार्मूला है अभिकेंद्र त्वरण का। तो एक बार फिर से सुनिए, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वेग का परिमाण एक समान वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गति करे तो वस्तु के वेग का परिमाण तो वही रहता है, परंतु दिशा निरंतर बदलती रहती है। इसका मतलब यह हुआ
कि वस्तु पर सदैव एक त्वरण कार्य करता है और उस त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसी त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और अभिकेंद्र त्वरण का मान कितना होगा? a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर या a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही फार्मूला होता है।